राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आप भुजा खाए होंगे। भुजा खाने में आपको भुजा वाले जो कागज़ का जो जिस तरह का आकृति बना करके भुजा आपको हाथ में थमाते हैं, आप उस पर गौर करेंगे तो आपको उस भुजा वाले जो भुजा आपको दिया जिस आकार के, उसको ठोंगा बोल सकते हैं, उसका आकार इस आकार का होता है। बच्चों, इसको शंकु कहते हैं। इस आकार को शंकु कहा जाता है। बच्चों, आप गौर करते होंगे जोकर का टोपी जोकर का टोपी भी आपको शंकु के आकार का ही होता है। आप गौर से देखेंगे तो गाजर का भी शेप अगर देखेंगे तो शंक्वाकार होता है। कुछ इसी तरह प्याज का भी शेप शंक्वाकार होता है। तो आइए आज हम लोग खेल खेल में ही एक दूसरे से सुझाव लेते हुए, क्रियाकलाप करते हुए हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, इसके सूत्र को आज हम लोग जान पाएंगे। बच्चों, हम क्या करते हैं, एक ये देखा जाए सपोज कीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसको रोटेट करते हैं किसी एक भुजा के परितः। हम इसे AB भुजा के परितः रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो हमें इस तरह का आकृति मिलेगा। और इसको पुनः AB के परितः पूर्ण चक्र अगर घुमा दिया जाए तो हमें एक ठोस आकार के तरह आकृति मिलेगा जो इस तरह का होगा। देखिए, जिस तरह से ये आकृति मिला है हमें, ये गौर से देखा जाए तो ये जो मैं आपको दिखाया था इस आकार के तरह ही दिखता है। इसे ही लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। और इसमें बिंदु A को, ये जो बिंदु A है, इस बिंदु A को शंकु का शीर्ष कहते हैं। और ये जो AC है, AC देख रहे हैं, इसी को शंकु का तिर्यक ऊंचाई कहते हैं तथा AC को शंकु का तिर्यक ऊंचाई कहते
हैं। अब इसमें हम कई प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे साथ मिलकर के बच्चों, और हम पहुँचेंगे कि किस तरह से शंकु का वक्र पृष्ठ निकाला जाता है और किस तरह से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है, इस पर गौर करेंगे। आप देखिए ये दोनों शंकु सेम ऊंचाई और सेम इसका जो आधार का त्रिज्या है वह सेम है। हम इसमें से एक शंकु को शीर्ष से किसी एक किनारे के अनुदिश इस तरह से काटेंगे। इस तरह से अगर काटते हैं तो ये जो शेप आएगा इस तरह का आएगा। आप देखिए इस तरह का मेरे पास एक और कटा हुआ कागज का टुकड़ा है। देखिए ये सेम लगता है बच्चों, जिस तरह से हम लोग जन्मदिन में केक काटते हैं, याद किया जाए, यह सेम केक का एक भाग की तरह लगता है, केक का एक भाग की तरह लगता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस जो केक का भाग है ये समझिए, इसी को अगर हम इस तरह से पुनः यदि ऐसे मिलाते हैं, क्रियाकलाप 2 में यदि हम इस तरह मिलाते हैं तो पुनः मुझे उसी तरह का शंकु बन जाता। तो अब इसको हम क्या करते हैं, शीर्ष से इसके तिरछी ऊंचाई के अनुदिश हम टुकड़ा करते हैं। ये देखिए टुकड़ा करते हैं, इस तरह से हम इसको काटते हैं। कई टुकड़ा हमें मिलता, इसको और छोटा से छोटा हम करते जाएंगे, सैकड़ों टुकड़े हमें प्राप्त होंगे। और इस टुकड़ा पर यदि गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि ये त्रिभुज के आकार का, और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है यह ऊंचाई इस शंकु के तिरछी ऊंचाई के बराबर है। इस तरह से अनेकों त्रिभुज हमें प्राप्त होता है, और सभी त्रिभुज का शीर्ष से जब त्रिभुज के नीचे वाला भुजा को हम मिलाएंगे तो उसका जो ऊंचाई होगा इस शंकु के तिर्यक ऊंचाई के बराबर होगा। तो इस तरह से आप देखिए पुनः यदि हम इस सभी टुकड़ों को ऐसे करके अगर जोड़ते जाएं, इस टुकड़े को जोड़ते जाएं तो पुनः हमें शंकु को जब काटने पर जिस तरह का हमें आकार मिला था केक के भाग की तरह, उसी तरह का आकार बन जाएगा बच्चों। अब इसी टुकड़े के आधार पर इस टुकड़े को जोड़ते हैं तो पुनः वही केक का जो भाग जैसा आकार बनता उस तरह का बन जाता, और उसी को मोड़ करके हम पुनः आपको बता दिए तो उसी तरह का केक का टुकड़ा की तरह बन जाता है शेप, और उसी शेप को मोड़ते हैं तो फिर शंकु बन जाता। तो इस तरह से पहले मैं इस जो केक का भाग की तरह लग रहा है, पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ और इसी को जब इस तरह से सटा देता हूँ तो ये शंकु बन जाता है। तो ये जो टुकड़ा का क्षेत्रफल होगा वही शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाता है। तो पहले इस भाग का क्षेत्रफल निकाला जाए। Therefore, कागज के
भाग का क्षेत्रफल बराबर सभी काटे गए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग इक्वल टू सभी काटे गए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग। तो इसमें से पहला जो त्रिभुज होगा, आप जानते हैं त्रिभुज के का क्षेत्रफल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाई प्रत्येक त्रिभुज का आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई का योग इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई पहला त्रिभुज का बेस मानता हूँ b1 मल्टीप्लाई और ऊंचाई जो है वह मैं आपको बताया कि एक त्रिभुज की ऊंचाई शंकु के तिर्यक ऊंचाई के बराबर है। तो b1 मल्टीप्लाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई प्लस हाफ मल्टीप्लाई b2 मल्टीप्लाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई प्लस सभी त्रिभुजों का इस तरह से निकालेंगे इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई b1 मल्टीप्लाई l प्लस हाफ मल्टीप्लाई b2 मल्टीप्लाई l प्लस हाफ मल्टीप्लाई b3 मल्टीप्लाई l प्लस डॉट डॉट। अब आप देखिए कि इस त्रिभुज को जोड़ करके पुनः मैं जो आकार का था, केक के आकार का था, उस आकार को मैं पुनः इसको बना सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज का सभी आधार मिल करके, और ये जो है इस आकार का जो केक का कटा हुआ भाग जैसा लग रहा था, तो सभी आधार मिल करके इस जो ये टुकड़ा है कागज़ का, इसके इस परिसीमा के बराबर हो जाता, इस परिसीमा के बराबर हो जाता। अब देखो इसको जब मैं इस तरह से मोड़ता हूँ तो यह शंकु बन गया। तो इसका मतलब इस कागज़ का जो परिसीमा था वही मुड़ करके ये शंकु का आधार का परिधि बन जाता है, वृत्त के आकार का बन जाता है। तो इसका मतलब ये सभी जो b1, b2, b3 ये सभी मिल करके इस शंकु का आधार का परिधि हो जाता है। इसमें मैं हाफ मल्टीप्लाई l कॉमन ले लिया। कॉमन लेते हैं, पहला जो त्रिभुज का एरिया था इसमें b1 बच जाता प्लस दूसरा वाला में b2 बच जाता, तीसरा वाला में b3 बच जाता, और इस तरह से सभी में कॉमन आ जाता है हाफ मल्टीप्लाई l इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई l। और मैं अभी क्रियाकलाप को करके बताया था कि सभी त्रिभुजों को जब मैं जोड़ता हूं तो सभी का आधार मिलकर के ये जो केक के आकार वाला कागज़ है इसके परिसीमा के बराबर हो जाता है, और यही परिसीमा मुड़ करके शंकु का आधार का परिधि बन जाता। तो इसका मतलब है ये हो गया आधार का परिधि। तो आधार का परिधि, तो आधार चूंकि वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि हो जाता है 2πr। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया इक्वल टू πr l हो गया। अतः शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू
पाई आर एल, जहां आर शंकु की आधार की त्रिज्या है तथा एल शंकु का तिर्यक ऊंचाई है। इस प्रकार बच्चों में क्रियाकलाप को करते हुए शंकु का वक्र पृष्ठ को निकाल लिया। अब मैं आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना बताता हूँ। इसमें क्या है, इसमें भी एक क्रियाकलाप है। अब इसमें क्या क्रियाकलाप है बच्चों, आप देखो ये शंकु है और इस शंकु का जो आधार है, आधार का जो परिसीमा है, इस परिसीमा के बराबर देखो ये वृत्त है और इस परिसीमा के आधार के बराबर वृत्त है। इसको इस तरह रख दिया तो ये जो है इस तरह का आकार बन जाता है। ये शंकु को जब हम आधार के पीछे देखिए ये वृत्त रख दिया तो अब शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा तो शंकु का ये वक्र पृष्ठ प्लस इस ये जो आधार है, आधार वृत्ताकार है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ में जोड़ दूंगा। इस तरह का ये क्रियाकलाप से देखिए। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालता हूं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के लिए एक बार पुनः मैं आपको इस क्रियाकलाप की तरह ले जाता हूं। ये देखिए शंकु है और इस शंकु का जो आधार है, आधार का परिसीमा है, इसके परिसीमा के बराबर मैं इस वृत्त को रखता हूँ। तो ये देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ में आप गौर से देखिए तो ये शंकु का तो वक्र पृष्ठ आएगा ही और प्लस में ये जो वृत्ताकार जो भाग है, आधार है, इसका भी क्षेत्रफल इसमें ऐड होगा। ये वृत्त के आकार का होगा शंकु का आधार, तो इसका भी क्षेत्रफल को हम इसमें ऐड करेंगे। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का आधार जो कि वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, का क्षेत्रफल। तो यहां पर हो जाएगा इक्वल टू शंकु का वक्र पृष्ठ अभी जस्ट हम लोग सूत्र लाए हैं पाई आर एल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ के जगह पर पाई आर एल प्लस और वृत्त की त्रिज्या अर्थात शंकु के आधार की त्रिज्या यदि r है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर लिख दिया जाए इक्वल टू, आप देखिए दोनों में पाई है और दोनों में r है तो पाई आर कॉमन ले लेंगे। पाई आर कॉमन ले लिए, इसमें l बच गया प्लस इसमें r बच गया। देयरफॉर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। इस तरह से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा खेल खेल में शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया। अब मैं आपके साथ मिलकर के शंकु का आयतन वाला
सूत्र पर चलूँगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए ये शंकु है, सेम ऊंचाई का, शंकु का सेम ऊंचाई और शंकु का आधार की जो त्रिज्या है बस उसके सेम त्रिज्या का एक बेलन लेता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, इस शंकु में रेत या पानी को लेकर के, सपोज कीजिए ये बर्तन है और इसमें रेत या पानी इसको लेकर के, और ये बेलन जो है जो कि इसके आधार के बराबर ही बेलन का भी त्रिज्या है, तो इस बेलन में रेत या पानी को डालते हैं। तो पहला बार में डाले तो देखिए बेलन का इतना भाग भरता, ध्यान से देखेंगे। जस्ट इसी के त्रिज्या के बराबर शंकु की भी त्रिज्या है और ऊंचाई जो है शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है। ये शंकु भी देख लिया जाए। और दोनों की त्रिज्या है r। जब इस शंकु में पानी या रेत लेकर के इस बेलन में डालते हैं तो हमें बेलन का पहला बार में ये देखिए इतना हिस्सा बेलन का भरता, बेलन का इतना हिस्सा भर गया। अब पुनः हम लोग क्या करते हैं, एक बार और शंक्वाकार बर्तन में पानी भर करके और इसे फिर इस बेलन में डालते हैं। तो दूसरा बार जो क्रिया हम लोग करते हैं तो दूसरा बार में बेलन का इतना हिस्सा भर जाता है। पहली बार में इतना हिस्सा भरा था और दूसरा बार में ये इतना हिस्सा भर गया। दोनों का अलग अलग छांकित है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पहली बार में इतना पानी भरा था या रेत हो गया और दूसरी बार में इतना भरा था। अब पुनः हम लोग शंक्वाकार बर्तन में जल या रेत को डालते हैं और उसको फिर से इस बेलन में उड़ेलते हैं। तो तीसरी बार में ये बेलन तीसरी बार में बेलन पूरे भर जाता है, बेलन पूरे भर जाता है। ये प्रथम बार हो गया, दूसरा बार में ये और तीसरा बार में ये हो गया। तो हम देखते हैं कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला शंकु से 3 बार भर भर करके जब बेलन में डालते हैं तो 3 बार में बेलन भर जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना। इसका मतलब है, इसको दूसरे अर्थों में अगर समझा जाए तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता। तो उसी आधार पर मैं निकालूंगा, चूंकि बेलन का आयतन आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, चूंकि ये प्रयोग के आधार पर, देयरफॉर शंकु का आयतन बराबर 1/3 मल्टीप्लाई बेलन का
आयतन। किस बेलन का आयतन? तो जिसका त्रिज्या इस शंकु के त्रिज्या के बराबर है और ऊंचाई इस शंकु के ऊंचाई के बराबर है। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देयरफॉर शंकु का आयतन हो गया 1/3, यहाँ पर 1/3 होगा, सॉरी 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो देयरफॉर शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार हमने देखा क्रियाकलाप पहले किया कि शंकु में जल या रेत भर भर करके बेलन में डालते गया। डालते डालते हमने देखा कि 3 बार जब मैंने शंकु में पानी लिया या बालू लिया और उसको बेलन में डाला तो बेलन भर जाता। तो इससे हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना। और उसी को दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी को मैंने स्पष्ट लिख दिया है, शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेलन का आयतन। देयरफॉर शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों, इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु का आयतन जाना। आयतन जाना ही नहीं बल्कि क्रियाकलाप के द्वारा उसको आसान तरीका से हम लोग इसको आयतन को, वक्र पृष्ठ को और संपूर्ण पृष्ठ को साबित भी किया। बच्चों, अब अगले क्लास में हम लोग इससे संबंधित एक्सरसाइज बनाएंगे, प्रश्नमाला बनाएंगे। धन्यवाद।